चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बाबा। खूबसूरत तुम ये किससे बात कर रही हो? तुम बहरे हो गए क्या नबील? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही। मैसेज किसे कर रही हो? किसी को भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। किसका मैसेज पढ़ के मुस्कुरा रही थी तुम? नबील, क्या तुम में पहले कम बुराइयां थी जो तुम शक भी करने लग गए हो? तो साफ साफ बताती क्यों नहीं हो? कौन था फोन पर? ये थी चांदी, अपनी बेटी की तस्वीर देख रही थी। देखा, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। What? मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी चांदी की तस्वीर देख रही हो। गुस्सा मुझे इस बात का था कि खुद देख रही हो, मुझे नहीं दिखा रही हो। तुम्हारी बेटी, तुम्हें कुछ फिक्र है अपनी बेटी की? जानू, मुझसे ज्यादा फिक्र चांदी की और किसे होगी? क्या? हाँ जानू, मैंने तो अभी से अपनी बेटी की शादी के लिए दामाद का भी सोच लिया है। What? मैंने सोच लिया, बल्कि फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति आदमी से करूंगा ताकि मेरी बेटी सारी जिंदगी अय्याशी कर सके। ये तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा था नबील? वो मेरा काम नहीं था जानू, वो तुम्हारे पापा का काम था, उन्हें सोचना चाहिए था। Shut up, नबील, तुम तो 1000 रुपया नहीं कमाते, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? क्योंकि तुम उस वक्त करोड़पति थी। दोनों में से किसी एक का करोड़पति होना जरूरी था। है? और नहीं तो क्या, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। बड़े गुलफाम थे ना तुम तो। अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या हूँ? मेरे पीछे लड़कियां पागल थी, पागल। पागल ही होंगी जो तुम्हारे पीछे थी। मोहल्ले की लड़कियां मुझे खून से खत लिखा करती थी। उन्हीं चीप लड़कियों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया, वरना कोई ढंग की लड़की इस तरह के काम नहीं करती। Shut up, नबील। ओके जानू, जानू जरा 1000 रुपया देना। किस बात के 1000 रुपए? किस बात के क्या मतलब भाई? इस महीने की तुमने पॉकेट मनी अभी तक नहीं दी। कुछ शर्म करो नबील, कब तक बीवी से पॉकेट मनी मांगते रहोगे? अभी भी वक्त है, कोई काम कर लो। तुम्हें पता भी है खूबसूरत कि मैं कितना खुददार हूँ, फिर भी तुम मुझे काम के ताने देती रहती हो। नहीं, मुझे ये पता है कि तुम कितने ढीठ आदमी हो और तुम्हें कभी असर नहीं होता। एक दिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा खूबसूरत, क्या? कि बगैर कोई काम किए भी आदमी अय्याशी की जिंदगी गुजार सकता है। वो तो मैं कब से देख रही हूँ नबील। इसका मतलब है कि तुम मुझे 1000 रुपया नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं महमूद साहब से मांग लेता हूँ। मैं यहाँ हूँ नबील। अरे प्यारे महमूद साहब, यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं महमूद साहब? करना क्या है नबील, बोर हो रहा हूँ यार। यार महमूद साहब, आप हर वक्त बैठे बोर हो रहे होते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते भाई? क्या काम करूँ भाई? मुझे 1000 रुपया दें। 1000 रुपए? अरे 1000 रुपए में क्या काम होगा? ओ भाई, मेरा मतलब ये है कि 1000 रुपया मुझे निकाल कर देंगे आप जादू, तो ये काम हुआ ना? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके करने को मेरा दिल ना चाहे। ठीक है महमूद साहब, ठीक है, फिर मुझसे भी कोई उम्मीद न रखिएगा आज के बाद। अरे तुमसे तो मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं है। और नहीं तो क्या, अरे तुमने तो पिछले 5000 भी नहीं दिए मुझे अभी तक। अरे वो तो मैंने उधार लिए थे आपसे, ये तो मैं वैसे ही मांग रहा हूँ। चल निकल यहाँ से। अच्छा ये बताएं, मेरी माँ कहाँ है? पड़ोस में गई है, आती होगी। मुस्तकीम, क्या हुआ है मोमो, चिल्ला क्यों रही हो? ओ माँ जी, आपको गली में किसी ने छेड़ दिया क्या? और नहीं पुत्र, हमारे पड़ोसियों के घर में ना वो हो गई है। वो क्या? वो जो 2 दिन पहले पिछली गली में हो गई थी। मौत? किसकी मौत हो गई? और मौत नहीं, वो जो आजकल खुल्लम खुल्ला हो रही है ना। बेहयाई। वो लोग तो है ही बड़े बेहया माँ जी। उनकी लड़की ने मुझे कुछ दिन पहले फोन नंबर अपना लिख के कागज से फेंका था। क्या? मोमो, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया, तुम तो दरवाजा बंद करके आई हो ना, कोई चोर वोर ही ना आ जाए। हाँ, चोर। हमारे पड़ोस के घर में ना चोरी हो गई है। क्या? हाँ जी, सारा सामान ले गए चोर और उस घर के आदमियों की बड़ी कुट लगाई है। क्या हो गया यार इस शहर को? रोज कहीं ना कहीं डकैती, वारदात, कुछ ना कुछ हो रहा है। अरे तो ये लोग भी तो सारे बेवकूफ है ना भाई। वो कैसे महमूद साहब? अरे भाई, जरूरत ही क्या है इतना कैश और जेवर घर में रखने की? घर में ना रखे तो और कहाँ रखे महमूद साहब? लॉन में दफना दे। और कभी अगर शादी पे जाना हो और जेवर पहनना हो तो लॉन खोद के अपने अंगूठे और बुंद निकाले, है ना?
ओ माँ जी, आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं यार। अरे भाई, बंदा बैंक के लॉकर में भी तो अपना कीमती सामान रखवा सकता है ना। यार हम लोग फिक्र इतनी कर क्यों रहे हैं? हमारे पास है क्या जो डाकू चोर लूटेंगे? नबील क्यों नहीं भाई, मेरी ज्वेलरी है, चांदी की सोने की चीजें हैं। ओए, सोने की चीजें तेरे पास क्या कर रही हैं? हाँ जी, मैं सोने की नहीं गोल्ड की चीजों की बात कर रही हूँ। जानू तुम्हारे पास इतना कुछ है तो सुबह मुझे 1000 रुपया देने से इनकार क्यों किया था? शट अप नबील, ये मजाक की बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितनी भी कीमती चीजें हमारे पास आज ही लॉकर में रखवा देते हैं बैंक के। वैसे नबील, खूबसूरत का आइडिया बुरा नहीं है। माँ जी, आपके पास क्या क्या है? पुत्र, मेरे पास 3 अंगूठियाँ, 2 चूड़ियाँ, 4 बुंदे तो 40,000 रुपए। महमूद साहब, आपके पास क्या है? मेरे पास नबील, तुम उधर करो। मेरे पास ना 45,000 रुपया कैश और 1.5 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड है। नबील, तुम्हारे पास क्या है? जानू मेरे पास माँ है। ओए शबशे, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ये लो भाई, ये लो भाई। वो गरीबों, बस सिर्फ ये? बस इतनी सी चीजें कम से कम 8-10 लाख की होंगी नबील। ओए शबशे, पुत्र फिर तू उसे किसी बड़े बैंक में रखवाई। माँ जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में रखवा दूं? आए मैं उस, आप भी चले यार साथ। अरे तुम अकेले चले जाओ भाई। और नहीं भाई नहीं, रास्ते में अगर किसी ने मुझसे ये छीन लिया तो कम से कम एक गवाह तो होना चाहिए ना मेरे साथ। हाँ, वरना आप लोगों ने सारा शक मेरे पे डाल देना है। फजूल बातें ना करो नबील। महमूद साहब, आप भी साथ जाएं बैंक। जहाँ मैंने साथ जाना है वो बैंक है। हाँ जी, अच्छा जी, बिलाओ जी। चला जी, ले रहा इसको। ख्याल से जाना। ध्यान से नबील, जरा ध्यान से। किसी को कब पता चल रहा है किसने क्या है? लोग सबने सब्जी लेके जा रहे हैं। हाँ, लहरा के चलो। नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे डकैती की एक और ताज़ा वारदात। अभी खबर मिली है कि कराची के इलाके डिफेंस में एक निजी बैंक में डकैती की वारदात हुई। हस्ब रिवायत हमारे चैनल ने सबसे पहले इस डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 2 डाकू किस तरह लूटी हुई रकम लेकर बैंक से फरार हो रहे थे। माँ जी, ये तो नबील और महमूद साहब हैं। हाय पुत्र, हमने तो बैंक में अपना सामान रखवाने भेजा था, ये तो बैंक लूट के आ रहे हैं। ओह गॉड, इनकी शक्लें तो टीवी पे नजर आ रही हैं यार। हाँ पुत्र, लेकिन ये मेरा मियाँ टीवी पर इतना मोटा क्यों लग रहा है? What? हाँ, देखना कितना बड़ा मुंह आ रहा है इनका। माँ जी, हमारे शोरों की डकैती की फुटेज चल रही है और आप ये चीजें नोट कर रही हैं। ओए पुत्र, जल्दी से फोन लगाओ। पुलिस को? ओए पुलिस को नहीं, अपने मियाँ को। जी नबील तो फोन नहीं उठा रहा यार। इसका मतलब है कि वो बैंक लूट के फरार हो गए तो अब कभी भी नहीं आएगा। क्या? शुक्र कर नबील, जान बच गई। हाँ महमूद साहब। नबील, महमूद साहब, आप लोगों ने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं। और लेकिन हमने तो तुम्हें पैसे जमा करवाने के लिए भेजा था। अरे कैसे करवाते भाई मोमो, वहाँ तो भगदड़ मच गई थी। वो तो अगर हम फौरन वहाँ से ना निकलते तो एक आधी गोली हमें लग गई थी। हाँ, मेरी बच्ची तो यतीम होते होते रह गई भाई। तो तुम्हें कहा किसने था ऐसा काम करने को? अरे तुम्ही ने तो भेजा था हमें बैंक यार। हाँ, तो बैंक लूटने को तो नहीं भेजा था ना आप लोगों को? बैंक लूटने? और नहीं तो क्या, ना इससे पहले कभी आप लोगों ने बैंक लूटा है जो आज चले गए थे? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, हम बैंक क्यों लूटेंगे भाई? हम तो वहाँ पैसे और जेवर जमा करवाने गए थे और वहाँ 5-6 डाकू पहले से ही मौजूद थे। क्या? हाँ जानू, हम तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से भागे हैं यार। तो इसका मतलब है तुम लोग डर के भागे थे? तो और क्या, बैंक लूट कर भागे थे यार। ले,
पुत्र टीवी पर तो खबर यही चल रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, दोनों डाकुओं की सूरतें बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब देखना यह है कि पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब होती भी है या नहीं। ओ यार महमूद साहब, ये तो हम है यार। हाँ नबील, और सब ये समझ रहे कि हमने बैंक लूटा है। ओ जानू, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता नबील, मुझे तो लगता है कि जब तक असली डाकू नहीं पकड़े जाते ना, तुम और महमूद साहब घर से ना निकलना। और अगर असल डाकू ना पकड़े गए तो फिर? कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ना महमूद साहब। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो जो बहुत लंबे होते हैं, वो कानून के हाथ हैं। हाँ जी। मेरा पाँव यार। क्या हुआ बॉस? अबे दीवार से कूदने की क्या जरूरत थी यार? अरे तो क्या घंटी बजा के आते बॉस? आप बार बार भूल क्यों जाते हैं? हम डाकू हैं और यहाँ छुपने आए हम। अबे किस बात के डाकू? एक बैंक तो लूटा नहीं गया हमसे। ठीक कह रहे हो बॉस, आज वो दोनों साले नहीं आते ना, आज तो हमने बैंक लूट ही लिया था तकरीबन। देख, तुझे मैं बता रहा हूँ, उन दोनों को हमने छोड़ना नहीं है। और बॉस पहले हम तो बच जाए, फिर उनको मारेंगे ना। आए वहाँ चल के छुपते हैं। हाँ, मुंह तो कवर कर। और आप ही तो कवर करो। चलो। यार महमूद साहब, हम तो बहुत मुश्किल में फंस गए यार। हाँ यार, हालांकि हमने कुछ किया भी नहीं है नबील। ये दोनों तो वही है। कौन दोनों बॉस? भाई जिन्होंने बैंक में शोर मचाया था और इनकी वजह से हमने बैंक नहीं लूटा। हाँ बॉस, ये सारे तो वही दोनों हैं। चलो भाई, बैंक तो नहीं लूटा ना, लेकिन इनकी तो कुट लगा सकते हैं। हाँ बॉस चले। आ गए बेटा, आ गए। नबील, इनकी शक्लें तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ओ महमूद साहब, इनकी शक्लें नजर कहाँ आ रही हैं? नबील, ये दोनों वही हैं जो सुबह बैंक लूटने आए थे। क्या? हाँ। बिल्कुल सही पहचाना तुम दोनों ने। अबे हम लोग वही है जिनका ढाका तुम दोनों ने खराब किया था। भाई हमने क्या किया यार? अबे तुम दोनों के शोर मचाने की वजह से बाहर के लोग भी बैंक में घुस आए थे। हमारे 3 साथी उनके कब्जे में आ गए। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे वहाँ से। और लोग अभी भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। और हम दोनों तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। भागो! अबे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा सालो। क्या हुआ? पुत्र दरवाजे से लग के क्यों खड़ा हुआ है? बाहर वही डाकू आ गए हैं। कौन डाकू? जानू, वही जो बैंक लूटने आए थे ना। क्या? पुत्र दरवाजा खोल, हो सकता है वो हमारे पास लूटा हुआ माल रखवाने आए हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो हम दोनों से बदला लेने आए हैं। न किस चीज का बदला? ओ माँ जी, हमारी वजह से वो बैंक नहीं लूट सके थे, इसलिए आप वो हमें मारने आ गए हैं। हाँ? ओ यार महमूद साहब, जोर लगाए, कहीं वो दरवाजा तोड़ ना दे। क्या हो गया भाई? बड़े डाकू हैं। अच्छा डाकू। चलो दरवाजा छोड़ो और अंदर आओ। चल पुत्र, हम कमरे में चलते हैं। क्यों माँ जी? पुत्र, मैं अपने शौहर को कुट खाता नहीं देख सकती। ओए अम्मा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अम्मा होगी तेरी माँ। ओ बॉस, अम्मा क्यों बोल रहे हो? अबे तो और क्या बोलूं? बेबी बोलो, बेबी। बेबी डॉल, चले? अच्छा। और तुम दोनों भी चलो। पहले तो चलो चलो। वाह, घर तो बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू, थैंक यू। बॉस, बैंक नहीं लूट सके तो क्या हुआ? ये घर ही लूट लेते। हाँ? ओए, ओए सुन, जरा टीवी तो ऑन कर। ये देखिए बैंक डकैती की बात क्या चल रही है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस को उन दोनों डाकुओं की तलाश है जो आज सुबह बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसे थे। मुबैना तौर पर पुलिस उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब बाकी 2 साथियों की तलाश है। अबे बंद कर, ये तस्वीरें तो इन दोनों की हैं। जी 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 भाई, जी जी जी। अबे इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस हम दोनों को नहीं, तुम दोनों को ढूंढ रही है। जी जी, तकरीबन ऐसा ही है। अबे हम तो खामा चुपते फिरे थे, ये तो टेंशन ही खत्म हो गई हमारी। ठीक कह रहे हैं बॉस। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आप लोग आराम से जाएं, पुलिस तो इन्हें ढूंढ रही है ना। अबे ऐसे कैसे चले जाएं? अब आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। हैं? चल बे, वो थैला निकाल जो बैंक से लेकर निकले थे। वो गिर गया क्या? हाँ हाँ, वो गिर गया था। देखिए ना पुत्र, इधर आओ। ये वो गिर गया था इधर। ये सोफे के पीछे गिर गया था, तो आप ले लेंगे। माँ जी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। ओए,
चलो देखो कौन है, चलो। मैं जाता हूँ। भाईजान इन्हें मत भेजिएगा, ये भाग जाएंगे। ओए तू रुक। लड़की तू जा। ओ माँ जी, आपको नहीं कहा, आप लड़की कहाँ रही हैं? यार तू पिस्तौल तो रख, ये दोनों तो वैसे ही फंसे हुए हैं। थैंक गॉड भट्ट साहब आप आ गए। कहाँ है वो दोनों डाकू? अंदर है, आइए। फिक्र मत करो, दोनों बच के नहीं जा सकते, चलो। तो तुम लोगों ने घटियापन की इंतहा कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग ऐसा करोगे। ऊपर साहब हमने किया क्या कर दिया? और तुम लोगों ने बैंक लूटने की कोशिश की है। भट्ट साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, डाकू हम नहीं, डाकू तो ये दोनों हैं। अब बकवास बंद करो, मैंने खुद तुम्हें टीवी पर बैंक से निकलते हुए देखा। हाँ जी, हम तो खुद इनको पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ? गिरफ्तार कर लें इन दोनों को। और साहब बैंक तो हम किसी काम से गए थे यार, इनके साथी और ये लोग मौजूद थे ऑलरेडी पहले बैंक में, हम तो जान बचा के भागे हैं यार वहाँ से। और हम सीसीटीवी कैमरे में आ गए। झूठ मत बोलो यार। सर आप ही बताएं, हम दोनों के आपको शक्ल से डाकू लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ भट्ट साहब अगर ये डाकू नहीं है तो इन्होंने अपने चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं? पूछे जरा इनसे। वो इसलिए ताकि तुम इन्हें पहचान न सको। और नहीं तो क्या, तुम बाद में इन्हें मार भी तो सकते हो। अब मैं आ गया हूँ, तुम दोनों जा सकते हो। भट्ट साहब ये आप क्या कर रहे हैं यार? तुम चुप करो। तुम लोगों की हर वक्त की फरमाइशों ने इनको डाका डालने पे मजबूर किया। इन लोगों को तो सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। सर सुबह ना ये दोनों हमारा ये थैला लेकर भागे थे। नहीं, ये इनका नहीं है। इनका नहीं है तो फिर क्या तुम्हारा है? जहर खाने के तो पैसे नहीं है तुम लोगों के पास। चलो उठाओ अपना सामान, जाओ तुम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। भट्ट साहब ये हमारा सामान, भट्ट साहब थैला हमारा था। हमारा सामान देखता हूँ।